फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुजी टेक्निकल में। तो आज का हमारा ये वीडियो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर। तो उससे पहले जानेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स को हिंदी में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, तो इसकी डेफिनेशन होती है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में इंजीनियरों के अंतर्गत विभिन्न जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों तथा ढांचों और उनके अवयवों आदि से संबंधित यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है। इंजीनियरों के अंतर्गत जैसे मशीन के पुर्जे, यंत्र विन्यास तथा ढांचे और उनके अवयव आदि से संबंधित यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो सबसे पहले जानेंगे मैकेनिक्स क्या होती है, यानी कि यांत्रिकी क्या होती है। यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? तो यांत्रिकी मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। या एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। ये मौलिक रूप से बल विज्ञान भी कहलाती हैं। तो ये होती है मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता, मूल मात्रक कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। लंबाई का मात्रक दूरी, समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक भी आपने पहले पढ़ रखे होंगे। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं या वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्वरण। त्वरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी कण की वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। किसी कण की वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी कण का वेग t सेकंड में u से बढ़कर b हो जाता है, तो कण का त्वरण a = v - u/t। यदि किसी कण का वेग t सेकंड में u से बढ़कर b हो जाता है, तो कण का त्वरण a = v - u/t हो जाता है। यदि यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदिश राशि तथा सदिश राशि को परिभाषित कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है और इसमें एग्जामिनर भी, जब प्रैक्टिकल में एग्जामिनर भी पूछ लेता है, अदिश तथा सदिश राशि बताइए। तो अदिश राशि क्या होती है? तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई और समय, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की ही आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है सदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ
जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल और वेग, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कि अदिश तथा सदिश राशियों में अंतर बताइए। तो अंतर पढ़ते हैं इनके। तो अदिश तथा सदिश राशि में अंतर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये पूछ भी ले जाता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सदिश तथा अदिश राशि में अंतर। तो सदिश राशि, एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि एक अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की ही आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है इसका, सदिश राशि को बीजीय विधि से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, बल्कि वेक्टर विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। और अदिश राशि को बीजीय विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका, इन राशियों को साधारणतः तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सदिश राशि को तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और अदिश राशि को इन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोर्थ है, सदिश राशियों की कोई माप या इकाई नहीं होती, केवल दिशा होती है। अदिश राशि माप या इकाई रखती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।